हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे एंड अपने पर काम कर रहे होंगे, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए, वेलकम टू माउंटेन्स गर्ल टैरो। एंड आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि हम लोगों के लिए क्या आता है। आज ही मेरा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेट्स सी कि आता क्या है और देखते हैं कि किस किसी रीडिंग रेजोनेट करेगी। और हाँ, एक और चीज़, जो रीडिंग होती है वो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इससे बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आती है। तो ज़बरदस्ती स्टोरी में अपने को फिट मत कीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो रीडिंग रहने दीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो इसको देखिए और अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग आपकी इंट्यूशन को इंट्यूशन कंफर्म करती है बेसिकली। और एनर्जीज़ क्या क्या हैं, मुझे लग रहा है लव रीडिंग आने वाली है फिर से। क्या बात है भाई, सिर्फ लव रीडिंग ही आ रही है। लोगों के एग्ज़ाम्स भी तो है मार्च में। एग्ज़ाम से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड क्यों नहीं आ रही है? देखते चलो आज क्या होता है। ओह वेट अ मिनट, हाँ सॉरी गाइस, कांच से गिर गए थे नीचे। और ठीक है, चलो देखते हैं कि आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या आता है। And lot of love and light to you, lot of happiness to you. Oh, maybe खतरनाक। हाँ, ये क्या हो रहा है? मुझे सेम एनर्जी दिख रही है आजकल। अभी मैंने रिसेंटली रीडिंग की है, उसमें भी यही एनर्जी आई है कि कोई है जो ऑब्सेसिव हो रहा है आपको लेके। ये बहुत अच्छी रीडिंग तो नहीं लग रही है मुझे। अच्छी एज इन लाइक देर इज़ समवन, मे बी वो आपको लाइक करते हो, पसंद करते हो या क्या है, बट यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है, यानी कि ये एक ऑब्सेशन की तरह मुझे लग रहा है। और और मुझे लग रहा है कि कोई आपसे कांटेक्ट करने के लिए या फिर आपसे बातचीत आगे बढ़ाने के लिए या फिर आपसे कनेक्शन आगे बढ़ाने के लिए, आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेहनत वो बैकग्राउंड में कर रहा है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने नहीं आ रहा है। मे बी स्टॉक कर रहा है, मुझे वो भी लग रहा है स्टॉक कर रहा है। लेकिन एक होती है स्टॉकिंग जो हम किसी को जानने के लिए करते हैं, ये एक ऑब्सेसिव वाली स्टॉकिंग मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास हैं जो लोग उन्हें बोल रहे हैं, उनके फ्रेंड्स होंगे एक आध जो उन्हें बोल रहे हैं कि ये सब ऐसा ठीक नहीं है, बट वो उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। इस डेविल के कार्ड को मैं ज़रा क्लैरिफाई करूँ। दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर यू एंड या दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर यू। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे लाइक सच्चा प्यार है and he really want to talk to you and he want to take relationship forward. लेकिन उनको डर है कि कहीं आप उन्हें मना ना कर दो। इस टाइम पे वो दिमाग में टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन है इस थॉट को लेके कि शायद आप उनको मना कर दो। आई डोंट नो उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मे बी आप उनको रिजेक्ट कर दो। और वो ये भी देख रहे हैं कि आपने काम में इतने बिज़ी हो कि आपका ध्यान ही नहीं है। तो मे बी उनको ऐसा भी लगता है कि आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हुई है और आप बस अपने ऊपर काम करने में लगे हो, आप फोकस्ड हो बिल्कुल। तो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्हें ये लगता होगा अगर उन्होंने आपसे कुछ भी ऐसा बोला तो मे बी आप उनको ध्यान नहीं दोगे, इग्नोर करोगे। और मे बी ये इंसान थोड़ा उस टाइप का नहीं है कि कोई से इग्नोर मार दे तो ये सहन कर ले, इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। इन्हें बहुत दुख होगा, तो इसलिए बैकग्राउंड में ही सब कुछ चल रहा है। और बिकॉज वो बात नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो जो थॉट है या वो जो फीलिंग है वो ऑब्सेशन में बदल रही है। वो आपको बहुत ही हैप्पी और फुलफिल देख रहे हैं, आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं। मज़ा आता है कभी कभी रीडिंग में। वो ऐसे देख रहे हैं कि आप तो अपने आप में बड़े ही खुश हो
और आपने तो बिल्कुल अपने हाथ बांधे हुए कि जो है मुझे मुझे कुछ नहीं पड़ा, जिसको जिसको करनी है बात आके मुझसे करे, मैं आगे नहीं जाने वाली। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में। और दूसरे वो आपको हाई प्रिस्टेस की तरह देखते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आप बहुत ही मिस्टीरियस हो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा हो आपसे बात किससे कर। आप समझ में आओ तो वो उस हिसाब से आपसे बात करें, लेकिन आप उनकी समझ में आ नहीं रहे हो, ठीक है। और वो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि आप सेल्फ लव करने वाले इंसान हो और आप बहुत बैलेंस्ड हो और आपसे कोई फालतू बात नहीं कर सकता। वो आपको ऐसे देख रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो कुछ भी ऐसा बोले और आपको वो चीज़ लग जाए और बात बढ़ने से पहले ही ख़राब हो जाए। तो इसलिए वो बहुत टेंशन में है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पे। मैंने बोला था ना कि ये लव रीडिंग जिसे लग रही मुझे, तो वही आया। और आप हो बिज़ी, आप कुछ कर रहे हो, मतलब मुझे लगता है कि आपने कुछ टाइम से अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहे हो, मे बी फाइनेंशियली जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर जॉब के बहुत आपने अप्लाई किया है, आपने बहुत मेहनत की है, या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप। अगर कोई अब्रॉड जाना चाह रहा है तो उसके लिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये सब मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आप उससे भाग रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होगा तो यू आर वेरी एक्सेप्टिंग, बट आप अपने ऊपर से फोकस नहीं हटाना चाहते। अभी मेरी रीडिंग आई थी जिसमें मैंने 2025 को लेके की थी कि कैसा रहेगा, तो उसमें भी यही आ रहा था कि आप जो है या तो आपने अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी आपने किया आप उसके ऊपर फोकस्ड हो और आप चाहते हो कि वो चीज़ आगे बढ़े, और 2025 में हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। तो इस टाइम पे आप मुझे सच में बहुत फोकस्ड और बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये इंसान इस चीज़ से परेशान है। बताओ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट चाहता है और हायर लेवल कमिटमेंट, लाइक मैरिज, इंगेजमेंट, मैरिज, ये देखता है। ये इस इंसान को आपके साथ सिर्फ टाइम पास नहीं करना है आके, हाँ, लेकिन शुरुआत तो उन्हें कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपसे शुरुआत करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने बिजनेस या अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि वो आपके साथ कनेक्शन बिठा पाए। मे बी आपको गाइड करना चाह रहे हों। मतलब ये इंसान मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत इमेच्योर है, ऐसे इस तरीके के इंसान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये खुद भी बहुत स्टेबल है, खुद भी स्टेबल इंसान है और खुद भी ये बहुत फोकस्ड है अपने काम में, अपने बिजनेस में। तो इन्हें ये लग रहा है कि अगर वो आपके पास कुछ मदद लेके आएँ या फिर लाइक कुछ प्रपोज़ल आपको दें, नॉट रिलेटेड टू लाइक रोमांटिक प्रपोज़ल नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। तो कोई अलग सा प्रपोज़ल लेके जॉब से रिलेटेड या फिर कुछ आपको हेल्प चाहिए उससे रिलेटेड, वो ऐसा कुछ सोच रहे, किसी तरह से आपसे उनका कनेक्शन बैठे, किसी तरह से आपकी बातचीत हो। तो इन्हें बहुत आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन ये फील होता है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन बहुत बैलेंस्ड इंसान है, लेकिन आपके साथ इनको एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। आपके साथ इन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या कहते हैं, गिव एंड टेक कर सकते हैं, आपको अपने इमोशंस बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके साथ। तो इन्हें ऐसा लगता है, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ रहने से इनकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। हो सकता है आप काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, बहुत बैलेंस्ड इंसान हो, जैसे कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया था। तो स्पिरिचुअल हो आप, है ना, और इंटेलिजेंट हो, सक्सेसफुल हो, जो भी आप करते हैं उसमें आपकी नॉलेज हो। तो इंसान को ये लगता है, इंसान को सारी चीज़ें ही लगती हैं कि आपके साथ बैलेंस, आपके साथ इमोशंस भी हैं, आपके साथ हैप्पीनेस भी है, आपके साथ प्रॉस्पेरिटी भी है, और आपके साथ बहुत सारी एबंडेंस इन्हें दिखती है। और सबसे बड़ी बात, इनको प्योरिटी दिखती है आपके अंदर, एक प्योरिटी दिखती है आपको इनके अंदर, जो उन्हें कहीं नहीं नज़र आती। और इसीलिए ये इंसान आपके साथ मतलब ये कुछ टाइम के लिए नहीं, ये आपके साथ एक लिटरली बहुत ही स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। कोई सैजिटेरियस हो सकता है यहाँ पे, टॉरस हो सकता है कोई, कैंसर हो सकता है कोई।
यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है कि कुछ टाइम पहले तक आप एक एक बहुत कैसे क्या क्या कहते हैं, दुनियादारी इतनी ज़्यादा शायद आपको नहीं आती होगी कुछ टाइम पहले तक, मतलब 1-2 साल, आई डोंट नो कितना टाइम हुआ है। तो मे बी 1 साल से आपको बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है, आपने कुछ फेस किया है रिसेंट कुछ ईयर्स में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आप यहाँ पे अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप दूसरों को वो करते हो, दूसरों को आप लिफ्ट करते हो, दूसरों के लिए सोचते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि आप अपने ऊपर काम करेंगे और अपने लिए काम करेंगे। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें पे अब आपका छोटी मोटी चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, और आप कुछ ऐसी चीज़ों से आगे बढ़े हैं। कोई कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पेनफुल सिचुएशन हो सकता है आपकी जॉब का कोई लॉस हुआ हो, या फिर आपके फाइनेंसेस में लॉस हुआ हो, या फिर आपके किसी रिलेशनशिप में लॉस हुआ हो, या फिर फैमिली में किसी का लॉस हुआ हो। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट हुआ है जिसकी वजह से आपके अंदर एक मैच्योरिटी आई है, और अभी आप जो है अपने थ्रोन पे बैठे हो। तो ये चीज़ें मुझे दिखती है। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में परेशान नहीं कर रहे हो, बल्कि अब आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, और उस हिसाब से आप एक नई तरीके से अपनी लाइफ को शुरू कर रहे हो। वो जो पहले का हर्ट था जो था, उससे आप आगे बढ़ चुके हो, और आप एक नई तरह से खुश एक पॉजिटिव वाइब के साथ आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, और शायद ये चीज़ जो है वो पसंद आ रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है, ये इंसान खुद भी मैच्योर इंसान है, जिसने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी बैटल्स देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। सेल्फ मेड इंसान हो सकता है ये, है ना। और हो सकता है कि ये घर के सबसे बड़े हों, बड़े बेटे हों, या फिर बड़ी बेटी हों, या फिर अगर नहीं है तो भी मतलब इन्होंने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मतलब जितना एक रिस्पॉन्सिबल वे में सोचा है और किया है। तो ये ऐसे इंसान है, और ये आपको भी वैसा ही देखते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आ रही है। इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा आपको लेके पैशनेट हो रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जल्द आपसे बात हो। इनसे अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अपनी जो मन की बात है वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको अपने इमोशंस बताएं। और ये 4 ऑफ सोर्स का जैसे रिवर्स में आया हुआ है, तो ये बहुत परेशान, मतलब उस लेवल से, मतलब क्या बोलते हैं उसे, रेस्टलेस बहुत हो रहा है ये इस टाइम पे। अरे भैया, काफ़ी रेस्टलेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस इनको ये है कि बस मैं किसी तरह से कम्युनिकेट कर लूँ, और ये दिल का बोझ जो है वो हल्का हो जाए। लेकिन आप अपनी मस्त एनर्जी में कीप अप द गुड वर्क। मैं ये नहीं कहती हूँ कि, और ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है कि आप बहुत एटीट्यूड में, या फिर आपको बात ही नहीं करनी है। अगर आएगा कोई आपसे बात करेगा, आप सोचोगे समझोगे, आप भी लोगे स्टेप, बट आप लेकिन अभी अपनी उसमें फोकस्ड हो। आप देख ही नहीं रहे उस तरफ। आप अपने बिजनेस में, अपने पेंटिकल्स में आप बिल्कुल, एक होता है ना कि हम कंफ्यूज एनर्जी में रहते हैं, रिवर्स है हैंगमैन। आप बिल्कुल भी इस टाइम पे बहुत क्लियर हो आप कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। अपना करियर सबसे पहले आप अपने, हो सकता है नया कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया, कुछ आइडिया आया हो, या फिर कोई नई जॉब ज्वाइन की हो, या फिर कहीं आप शिफ्ट हुए हो, तो अभी आपका पूरा ध्यान उस तरफ है, और आप इस तरफ इन सब चीज़ों की तरफ अभी फ़िलहाल देख नहीं रहे हो। लेकिन कोई है जो आपको अपना कप देना चाहता है, इमोशन देना चाहता है, आपसे शेयर करना चाहता है, अपनी अपनी जो एबंडेंस है वो शेयर करना चाहता है। बहुत प्यार से जिस उसने अपनी एबंडेंस को क्रिएट किया है, वो आपसे वो शेयर करना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट हुआ, आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई। इससे पहले हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आए हों कुछ सालों में, और जैसे ये यहाँ पे था ये वाला कार्ड कि आप मूव कर चुके हो, मुझे तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है हार्ट ब्रेक से, और अब आप आगे बढ़ रहे हो।
तो यस, ये जो भी टाइम था वो एक बहुत कार्मिक पीरियड था आपकी लाइफ का, और वो कार्मिक पीरियड अब जो है ख़त्म हो चुका है, और अब बहुत सारी अबंडेंस आपके पास आ रही है। आप हो सकता है आप ट्रैवल करो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आप ट्रैवल करो इस इंसान से मिलने के लिए, फिर ये इंसान ट्रैवल करे आपसे मिलने के लिए। यस, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी ना एक हार्ट ब्रेक से ये इंसान भी गुजर चुके हैं, जिसमें इन्हें बहुत ऐसा फील हुआ है कि मतलब इनकी लाइफ में वो जो हैप्पीनेस होती है वो पता नहीं दोबारा आएगी नहीं आएगी। ऑल्दो ऐसा नहीं है, इनके पास भी चीज़ें हैं, बट एक पीरियड इनके पास भी आया है, और शायद अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो क्या होगा। फिर उनको बहुत कम उम्मीद है वैसे इस टाइम पे, क्योंकि वो आपको देख ही नहीं रहे कि आपको कोई चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है आप तो अपने आप में मस्त हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी है इनकी, और पहले भी इनके साथ कुछ हुआ है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले भी कुछ ऐसा हुआ है जिसमें इन्होंने बहुत अकेला अपने आप को फ़ील किया है, और तो इसलिए ये थोड़े डरे हुए हैं कि दोबारा से वो सब चीज़ें ना हो जाए। लेकिन ये आपके साथ बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं, पूरी आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ एबंडेंस चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, साथ में बिज़नेस भी करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि इंसान कुछ कम्युनिटी वर्क करता हो, या फिर इनका काम ऐसा कुछ हो जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, लोग इन्वॉल्व हो अलग अलग तरीके के। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत नॉलेजेबल है, जो अपनी नॉलेज शेयर करता हो किसी से। उनका जो काम है, या फिर उनका जो काम है वो ऐसा ही नॉलेज शेयरिंग वाला काम है। तो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग दे लुक अप टू हिम, और उनकी बातें सुनते हैं लोग, और उनको ऐसे देखते हैं कि हाँ, इन्होंने खुद अपनी लाइफ में इतना काम किया हुआ, तो इनको एक्सपीरियंस है, तो वो लोग उनके एक्सपीरियंस को सुनते हैं। तो ये ऐसे इंसान है। और ये वैसे तो ये नाइट ऑफ कप्स की, अभी किंग ऑफ कप्स तो आया नहीं है, बट अभी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो ये ऐसे आपके पास आना चाहते हैं जल्द से जल्द, और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि उनको वो इमोशनल जो लॉस उनको पहले फ़ील हुआ है, उन्हें लग रहा है कि कहीं वो दोबारा ना फ़ील हो, इसलिए वो थोड़े डरे हुए हैं। स्ट्रेंथ, आपको तो एम्प्रेस की तरह दिखता है, आपको एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में वो देख रहे हैं, और यस वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और ये इंसान मुझे ऐसा भी लगता है कि ये अपनी कम्युनिटी में काफ़ी नोन इंसान है, काफ़ी नोन इंसान है, और और ये भी काफ़ी हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपको बोल सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जितना मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहला किसी भी कनेक्शन में सबसे पहले तो अट्रैक्शन ही होता है। अट्रैक्शन के बेसिस में ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इस टाइम पे वो बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और वो आपके साथ बिगिनिंग चाहते हैं, और आपके साथ शायद कुछ बिजनेस रिलेटेड चीज़ भी करना चाहते हैं, या मनी रिलेटेड कुछ चीज़ करना चाहते हैं। आई डोंट नो, मनी देना चाहते हैं, या फिर आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे भी बताया था ना कि वो हमारा कहाँ आया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो कि वो आपके कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो वो ये भी चाहते हैं कि वो किस तरह से आपकी हेल्प करें, आपको गाइड करें, सो दैट आप लोगों के बीच में बातचीत होनी शुरू हो। या फिर हो सकता है कि वो आपके कोई बॉस हो, आपको जॉब दिलवाना चाह रहे हो कि आप जॉब ज्वाइन कर लो, सो दैट आपके बीच में इंटरेक्शन हो। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। और फ़िलहाल तो वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज है। मतलब कंफ्यूज इसलिए नहीं है, आपको लेके नहीं है, कंफ्यूज इसको लेके है कि क्या होगा अगर उन्होंने आपसे कुछ बोला तो क्या होगा। वो इस चीज़ को लेके थोड़ा कंफ्यूज है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। उन्होंने देखा है कि पहले भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, किसी कनेक्शन पे मेहनत की थी किसी कनेक्शन पे, और उससे उनको कोई मतलब कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट उनको नहीं मिला। फिर वहाँ से उन्हें खुद ही मतलब छोड़ के आगे जाना पड़ा, खुद ही छोड़ना पड़ा सब कुछ। तो यहाँ पे भी उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं यहाँ पे भी ऐसे ना हो जाए।
बट जिस तरह से कार्ड्स आए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करेंगे, बिकॉज आप यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड और ये हाई प्रेस्टिस का ये जैसे कार्ड्स आए तो आप उनको वैसे ही बहुत फुलफिल्ड इंसान लगते हो और सेल्फ मेड इंसान लगते हो आप। तो उन्हें लगता है कि आप उनको समझ पाओगे। तो यस वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और ये आज भी हमारी रोमांटिक रीडिंग ही निकल के आई है ना। तो आज की रीडिंग इसके बारे में थी। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आए तो आप बहुत प्यार से, काइंडली और कंपैशन से हैंडल कीजिए, है ना। हमारी लाइफ में कितने ऐसे लोग होते हैं जो आपको जेन्युइनली बिना किसी मतलब के पसंद करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों, पार्टनर्स हों, कोई भी हो। तो अगर कोई ऐसा है तो उसके साथ आप कंपैशन से, काइंडनेस से और प्यार से डील करें, है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। एंड हैव अ गुड नाइट एंड एन्जॉय एंड हैप्पी न्यू ईयर। 2 दिन बाद तो हमारा 2005 नहीं, 2 दिन नहीं, 1 दिन बाद हमारा 25 स्टार्ट हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।